भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वही हो रहा है जो 2014 से पहले मनमोहन सिंह के साथ होने लगा था। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर एक झूठ वायरल हो रहा है। दरअसल कुछ ही दिन पहले अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हर साल भारत में एक आईआईटी और आईआईएम बन रहा है। उस हिसाब से 9 साल के उनके कार्यकाल में 9 नए आईआईटी और 9 आईआईएम बन जाने चाहिए थे। इसको लेकर किसी ने सवाल दाग दिया संसद में आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आजकल तो संसद में भी सुना है कि कुछ गलत जवाब दिए जा रहे हैं। खुद मंत्री का जवाब आया कि नहीं भाई साहब, पिछले 5 साल में एक भी आईआईटी और आईआईएम नहीं बना है। एक तो ये झूठ सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, दूसरा एक और उनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। प्रगति मैदान में कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो रिमोट से एक जो आजकल जो बड़ा ट्रेंड है ड्रोन का, वो उड़ा रहे हैं। सच्चाई यह है कि उसके बगल में एक आदमी खड़ा था, वो उड़ा रहा था, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ पोज दे रहे थे। इस तरह की घटना एक बार और हुई थी। वो दिल्ली में संत शिरोमणि रविदास महाराज के मंदिर गए थे, वहां वो सिर्फ कलम ऊपर ऊपर चला रहे थे। तो तमाम जो मीडिया मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, वो भी सामने आ रहा है और प्रधानमंत्री की बहुत तीखी आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री इस तरह से सरेआम झूठ बोलता हो, उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। उससे भी एक और बड़ी खबर सोशल मीडिया पर चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से एक बार मोर्चा संभाला है। दरअसल आजकल लगातार मस्जिदों के सर्वे की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिदें बनाई गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के भी सर्वे की बात आ रही है। अब सोचिए, मुगलों के दौर में ये मस्जिदें बनी हैं। इनका आरोप है कि मंदिर तोड़कर बना है। कानून है 1950 के बाद की यथास्थिति बनाई जाए, जो हो गया भविष्य में वो हो गया। लेकिन जब सर्वे शुरू ही हो गया है तो बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि तो भारत के सारे मंदिरों का सर्वे हो जाना चाहिए, सिर्फ ज्ञानवापी का ही क्यों। और उसको लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। और क्रांति कुमार ने एक संदर्भ दिया, उन्होंने एक बड़े मंदिर की बात कही है। बौद्ध सभ्यता 5000 वर्ष नहीं बल्कि 8000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन सभ्यता है। बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए, 2500 साल पहले तो ये बुद्ध हुए जिनको हम जानते हैं। इतिहास में कुल 29 बुद्ध हुए। एक बुद्ध का कार्यकाल 50 साल भी माने तो 29 बुद्ध का काल क्षेत्र 1450 साल का होगा। गौतम बुद्ध के पीछे जाते जाते आप सिंधु घाटी की बौद्ध सभ्यता को देख सकते हैं। तो ये बड़ा थ्रीड लिखा है उन्होंने। ये कहां से मामला शुरू हुआ सो मैं आपको भी बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग लगातार इतिहास की बात कर रहे हैं, उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर तमाम मंदिरों को अगर मुगलों ने तोड़ा तो सवाल है कि तमाम बुद्ध विहारों को किसने तोड़ा। और इसको लेकर लगातार बहस शुरू हो रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी बात कही है, बद्रीनाथ भी पहले बौद्ध मठ था। सोचिए, और इसको मीडिया, जो सवर्ण मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, वो कह रहा है कि ये विवादित बयान है। विवादित बयान है क्यों भाई साहब? जब मुगलों का हिसाब हो सकता है तो फिर बौद्धों का भी हिसाब किताब हो जाए। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है प्रधानमंत्री के झूठ के बाद। जिस तरह से आईआईटी खोलने को लेकर उनका झूठ सामने आया है, आईआईएम को लेकर आया है, वहीं बौद्ध विहारों की सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में जब अयोध्या का मामला अभी भी चल रहा है, माफ कीजिएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब मामला गया था तो जज ने कहा था, एक ब्राह्मण जज थे, उन्होंने कहा था कि हाउ डेयर यू, और जुर्माना लगा दिया था। भंते सुमित रत्न गए थे वहां। उसके बाद आपको बता दें कि जो गया है, वहां के जो बौद्ध टेम्पल है उस पर कब्जा को लेकर लगातार केस चल रहा है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री का जो झूठ है उसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर तंज कर रहे और कह रहे हैं कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। तो ये भी खबर है। दूसरी बहुजन समाज के से जुड़ी बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सोचिए, कुछ छात्र शिकायत कर रहे हैं कि यूजीसी इंडिया द्वारा जारी किए गए नेट जेआरएफ सर्टिफिकेट में बदलाव कर दिया गया है और उस पर कास्ट कैटेगरी लिखी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाला कदम है।
इसकी शिकायत SC ST OBC से हमें करना चाहिए। वहीं ये तस्वीरें देखिए भिंड मुरैना का है, जहां बसपा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली है, बड़ी रैली निकाली है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में BSP बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी तैयारी है तेलंगाना में, जहां जो RS परवीन है वो तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए सोचिए मणिपुर में 29 और 30 को तारीख को सारे विपक्षी दल, जो इंडिया जिस नाम से जो विपक्षी दल बने हैं, वो जाने वाले हैं। ये बड़ी खबर है। सोचिए किस तरह से विपक्ष सदन में हंगामा मच रहा है और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वहां विपक्ष अब जाएगा। ये भी खबर सोशल मीडिया पर वायरल है, जो सबसे ज्यादा वायरल है। और आज किस तरह से सोचिए संजय सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है विपक्षी दलों की तरफ से, और तमाम लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। तो ये बात तो तय है कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे को, लेकिन वहां कोशिश हो रही है टीवी अखबार के जरिए कि इसको दो तरह से सेट किया जाए। एक तो इनको बर्मा का इन्फिल्ट्रेशन कहा जाए, म्यांमार का, और दूसरा इनको ईसाई शब्द से समेटा जा रहा है, जबकि ये ट्राइबल हैं, आदिवासी, भारत के मूल निवासी हैं। जब धर्म भी नहीं था तब उससे पहले से आदिवासी थे। तो इनको लगातार कोशिश की जा रही कि इस पूरे मामले को ईसाई की तरफ कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि इससे जूझने में आसानी हो। लेकिन टीवी अखबार की बाद भी ये तस्वीरें देखिए, मणिपुर के आदिवासियों के साथ जारी हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र के धुले जिले के सिरपुर में आदिवासियों ने प्रदर्शन किया है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, देश भर के आदिवासी, पूरा नॉर्थ ईस्ट प्रदर्शन कर रहा है। तो सोशल मीडिया पर ये वायरल है। और ये वीडियो देखिए जो सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आपने मोन्टाज में भी सुना होगा। और वहीं सोचिए 25,000 SC ST OBC स्टूडेंट्स IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपने आप को निकाल लिया है, भाग हट गए हैं। उनको इस तरह से उनके साथ जातिवाद हो रहा है कि उनको भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। द्रोणाचार्य आर स्टिल लाइव एंड कटिंग थम्स ऑफ एकलव्य। 25,000 SC ST इन बिटवीन 5 ईयर्स, पिछले 5 साल में। दरअसल मनुवाद यही है कि आपको पढ़ने लिखने से रोक दिया जाए। और इंडिया की मांग, प्रधानमंत्री सदन में आओ, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज की सबसे ज्यादा बड़ी खबर है। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये वो खबरें हैं जो कोई सवर्ण पत्रकार आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उनका अपना एजेंडा होता है और उस एजेंडे पर SC ST OBC के संवैधानिक हक की बात जो है वो पाले नहीं पड़ता। आपको वीडियो इंटरेस्टेड नहीं लगेगा। लेकिन सोचिए अब बात बिहार की। ये है अंजना ओम कश्यप, ये कह रहे बिजली मांगो अर्थी लो। सोचिए 1 लोगों की मौत हुई है, गोली लगी 1-2 लोगों की, बिल्कुल गलत हुआ है। बिहार पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार की खबर चल सकती है, बहस हो सकती है, मणिपुर की नहीं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों की नहीं, सरकार से। तो सोचिए मीडिया मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब मीडिया, ये स्थिति हो गई इस देश में। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और देश भर में नागालैंड के नागा जनजातीय समुदाय ने मणिपुर के आदिवासियों के लिए प्रदर्शन किया है। और डॉक्टर अजय लिखते हैं 2 करोड़ की नौकरी की गारंटी, काला धन वापस की गारंटी, 15 लाख देने की गारंटी, किसानों की आय दुगनी, पक्का घर, महंगाई खत्म, हर सत्ता पाने के मोड में। तो सोचिए प्रधानमंत्री ने जो तीसरी अर्थव्यवस्था की बात कही है, उसके बाद लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पिछले वादों का क्या हुआ। ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल। और ये देखिए मायावती की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में यही अमिताभ ठाकुर हैं जो लगातार आंदोलन चलाते थे, ब्यूरोक्रेट्स थे। बीजेपी की सरकार में इसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है आज का। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और बीजेपी कांग्रेस में अंतर जानते हैं? कुमार विश्वास को जानते हैं? उसको भी कांग्रेस की सरकार ने 60 लाख रुपए दिए, कवि कुमार विश्वास को। और वहीं लोकल कलाकारों को 30,000। और कुमार विश्वास को कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने उनकी पत्नी को बड़े जगह पर बैठा रखा था जहां उन पर केस दर्ज हुआ है। मैं इसे यही कुमार विश्वास है जिन्होंने राहुल गांधी को पप्पू का नाम दिया था। और उनके एक इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं बरखा के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का ऑप्शन रहेगा तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा। और यही नहीं, वो राहुल गांधी के भी चुनाव लड़े थे खिलाफ जाके। तो खैर, कांग्रेस और बीजेपी में आप फर्क ढूंढते रहिए।
फिलहाल हम आपको खबर बता रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल दिया है कि सारे मंदिरों का सर्वे हो जाए। देखते हैं कहाँ कहाँ से बुध निकलते हैं, कहाँ कहाँ बुध विहार निकलता है। सोशल मीडिया पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? और क्या सचमुच सारे मंदिरों का सर्वे होना चाहिए? जब मस्जिद का हो सकता है तो मंदिर का क्यों नहीं? बुद्धिस्टों को कम से कम आवाज उठानी चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।